तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से सफ़र गेट पर। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो इससे मतलब पिछले वाले वीडियो में आपको मैं बताया था कि मतलब कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का एरिया के बारे में ओवरव्यू दिया था, कैसे निकालिएगा आप। और एब्सोल्युटली इंटीग्रलिटी और एंड समेबल के बारे में बताया था। तो भाई मैं एक चीज़ मैं पहले आपको बताता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले। मैं मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ। अगर आप सिग्नल एंड सिस्टम के लिए आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, तो भाई मैं एक बात बताता हूँ आपको। आप आंख बंद कर लीजिए और फॉलो कीजिए। आपको एट द एंड जब ये सब्जेक्ट पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तब आपको खुद खुद रियलाइज होगा कि मतलब मैं क्या बताया हूँ और आप क्या सीखे इस वीडियो में, क्या सीखे हैं इससे। आपको भाई बेनिफिट बहुत ही अच्छा मिलेगा, इतना अच्छा मिलेगा कि आप बहुत अच्छा सिग्नल एंड सिस्टम में तो आप बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस फील करिएगा। ठीक है। तो चलो यार, अब मतलब आप ये आपकी मतलब है मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कैसे लेते हैं इस सब्जेक्ट को। ठीक है। चलो। और किसी एक वीडियो में मैं कोई चीज नहीं बताया हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूल गया हूँ या वो चीजें मैं स्किप कर दिया हूँ। हो सकता है वो चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। इसलिए प्रॉपर सारी वीडियो देखिए, आप सारी वीडियो देखिएगा तभी पता चलेगा। ऐसा नहीं कि एक वीडियो देखे और पता चला कि सर ने ये तो बताया ही नहीं यहाँ पे, ये तो गलत बता दिए। ऐसा नहीं है भाई। कुछ चीजें जो होता है ना, आप जैसे जैसे सब्जेक्ट में आगे बढ़िएगा तो वैसे वैसे पता चलेगा, क्योंकि एक टाइम पे सारी चीज नहीं बताया जा सकता है। अब मान लो कि एब्सोल्युटली इंटीग्रेबिलिटी बात करेंगे मैं, कि कंटीन्यूअस फॉरियर ट्रांसफॉर्म के लिए कंडीशन होती है कि एक्सटी सबसे पहली चीज तो वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। फिर मैं आगे और कंडीशन देखता हूँ, तो अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप नहीं समझ पाइएगा सारी चीज। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप प्रॉपर देखिए, आपको चीजें समझ में आएगी बिल्कुल। ठीक है। तो भाई फिर मैं स्टार्ट करता हूँ ये। ठीक है। देखो, अगर आप किसी भी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को मैग्नीट्यूड का अगर आप एरिया निकालते हैं और एरिया अगर वो लेस देन इंफिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी से कम आ रहा है, तो उसको एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल बोलते हैं। ठीक है। इससे पिछले वाले वीडियो में आपको सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड के एरिया निकाल रहा था सिग्नल का। ठीक है। इसका मोड ले लो फिर एरिया निकाल दो। तो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल उसको बोलते हैं, उसके मैग्नीट्यूड ले लीजिए और लेस देन इंफिनिटी आ रहा है, इंफिनिटी से कम आ रहा है, तो उसको एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल बोलते हैं। ठीक है। और फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए, तो फॉर मतलब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए अगर आप उसके मैग्नीट्यूड के एरिया निकालते हैं और लेस देन इंफिनिटी आ रहा है, तो उसको एब्सोल्युटली सेलेबल सिग्नल बोलते हो। ठीक है। डीटीएफटी में मैं बात करूंगा डिटेल्स में इसके लिए। मैं सीटीएफटी में बात करूंगा इसका एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल का, और डीटीएफटी में एब्सोल्युटली सेलेबल का। ठीक है। चलो। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। तो आज बेसिकली बहुत अच्छा टॉपिक है भाई। ये आप आराम से देखिए। पहले आप पेन कॉपी रख दीजिए, आप लिखिए कुछ नहीं। पहले मुझे बताना दीजिए, मतलब बताने दीजिए, फिर आप लिखिएगा। ठीक है। नोट करिएगा, समझना बहुत जरूरी है इसको, क्योंकि यहीं से आपको ट्रांसफार्म का ही बेस एक तरह से समझिए। इतने जितने भी चीज मैं अभी बताया ना, वो चीज सुन लीजिए आप। ठीक है। इट्स ओके। समझ में आया, कुछ चीजें आया कुछ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मेन चीज शुरू होता है, यहाँ से चीजें आपको बहुत अच्छा से समझ में आना चाहिए। ठीक है। चलो बताता हूँ मैं। तो मतलब ऑपरेशन ऑन सिग्नल में दो तरह से दोनों सिग्नल के लिए बताओ, कंटिन्यूअस टाइम के लिए, डिस्क्रीट टाइम के लिए। तो पहले मैं भाई बात करूंगा कंटिन्यूअस टाइम के लिए, फिर मैं सेपरेट वीडियो में बात करूंगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के अलग अलग, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। तो ये ऑपरेशन होता है टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल, एम्पलीट्यूड स्केलिंग, एम्पलीट्यूड रिवर्सल, और इसको भी मैं बताऊंगा। फिर आता है एक मिक्स्ड ऑपरेशन। मिक्स्ड ऑपरेशन का मतलब मैं सब चीज एक साथ लगा लूं कि -3 x(-2t +4। तो अगर एक्स ऑफ टी कोई सिग्नल दिया और इसको ड्रॉ करना है, तो कैसे आप ड्रॉ कीजिएगा, तो इसी का मतलब होता है मिक्स्ड ऑपरेशन। ठीक है। तो ये चीजें मैं बताऊंगा। चलो, तो आपको यहाँ से एकदम कंसंट्रेशन के साथ देखिए आप, और पहले बातों को समझिए, फिर आप नोट कीजिएगा। ठीक है भाई। आज से समझिए आपका सिग्नल सिस्टम का बेस शुरू हो रहा है। ठीक है। ऑपरेशन ऑन सिग्नल जानना बहुत जरूरी है कि आप क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। ये चीज आप पढ़े हुएगा 12th में भी। फिर भी मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है भाई। चलिए, तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एम्पलीट्यूड स्केलिंग। एम्पलीट्यूड स्केलिंग से आप क्या जानते हैं। ठीक है। आपको पहले मतलब प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है भाई, गिवन होगा एक्स ऑफ टी वर्सेस टी। ठीक है। और एम्पलीट्यूड स्केलिंग का मतलब मान लीजिए आपको, और मान लो आपको मतलब प्लॉट करना है, कैसे चीज मतलब आपको प्लॉट करना पड़ेगा। के मतलब एम्पलीट्यूड का मतलब मान लेता हूं मैं, के एम्पलीट्यूड है के इंटू एक्स ऑफ टी वर्सेस टी के फॉर्म में, ये आपको प्लॉट करना पड़ेगा, ये आपको दिया होगा। ठीक है। चलो, मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पे मतलब पहले मतलब एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि ये एक कोई कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है। ठीक है भाई।
ये एक्स ऑफ टी है, और ये -3 से लेकर के +3 तक है, और ये टी है। ठीक है, अब एग्जांपल से मैं बताता हूँ, फिर आप समझिएगा इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब आपको मतलब एक्स ऑफ टी वर्सेस टी दिया हुआ, ये मतलब प्रोसेस है, हमेशा एक्स ऑफ टी वर्सेस टी दिया होगा, आपको के इंटू एक्स ऑफ टी वर्सेस टी प्लॉट करना पड़ेगा। ये आपको दिया हुआ, अब आपको बोल रहा है कि फाइंड, मान लेता हूँ मैं वाई ऑफ टी, मतलब क्या आपको क्या निकालना है, 3 × x ऑफ टी निकालना है। ठीक है, मतलब क्या करना है, इस एम्पलीट्यूड को 3 × x ऑफ टी निकालना है। तो 3 ऑफ x टी कैसे निकालिएगा आप बताइए। जहां जहां सिग्नल का जो भी एम्पलीट्यूड होगा ना, उसका एम्पलीट्यूड को मैं क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो -3 से लेकर के +3 के बीच में सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है। ओके भाई, ठीक है। और मेरे को क्या निकालना है, 3 × xt निकालना है। xt को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि जो भी इसका एम्पलीट्यूड है ना, उसके 3 से मल्टीप्लाई कर दो। एम्पलीट्यूड कितना है, 4 है, तो 4 × 3, तो कितना हो गया भाई, ये 12 हो गया, इसका एम्पलीट्यूड 12 हो गया। ठीक है, चलो एक और मैं मतलब आपके लिए लेता हूँ एग्जांपल। पेज में क्या दिक्कत हो गया, ठीक है भाई। चलो एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए आपको ये मतलब सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है, ओके, और ये एक्स ऑफ टी है कोई, और ये टी है, ठीक है। और मान लीजिए ये पॉइंट -4 है, और ये पॉइंट +4 है, ये पॉइंट 5 है, ये पॉइंट 6 है, और इसकी हाइट यहाँ पे मेरे को हाइट मतलब सेम दिख रहा है आपको, कोई नहीं, इसको 3 ले लीजिए आप, और इस हाइट को आप क्या ले लीजिए, 5 ले लीजिए। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको निकालना है फाइंड 5 x ऑफ टी निकालना है। कैसे निकालिएगा बताइए आप। आपको 5 x ऑफ टी निकाल, एक्स ऑफ टी वर्सेस टी दिया हुआ है, 5 × x t निकालना है। कैसे निकालिएगा आप, तो मतलब बिल्कुल सिंपल, मतलब जब जब आपको एम्पलीट्यूड स्केलिंग का क्वेश्चन आ रहा है ना भाई, तो मतलब एकदम सिंपल है। क्या कीजिएगा, आपको बहुत सारा एग्जांपल मैं कराऊंगा, उसका आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो क्या कीजिए, जहां जहां एम्पलीट्यूड दिख रहा है ना, बस उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, बस 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और मतलब उस सिग्नल में कुछ नहीं करना, देखिए कहाँ का एम्पलीट्यूड, अगर आप चाहते हैं कि सिग्नल में मतलब ड्रॉ करूँ, ड्रॉ करने की, चलो ठीक है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ये यहाँ पर है, थोड़ा आप मतलब फिगर में कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, ठीक है भाई, ये टी है। बस आप, मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो आप मतलब समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलो, इसको मैं चाहूंगा तो वाई ऑफ टी मान लेता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ड्रॉ 5 × x t ड्रॉ करना है। तो जहां जहां एम्पलीट्यूड होगा ना, उस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगी 15, ठीक है भाई, ये 15 हो जाएगा। और मतलब ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 पहले है, तो 5 × 5 तो कितना हो जाएगा, 25 25। मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो भी पॉइंट रहेगा ना, वो एज इट रहेगा, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। जो जो इसका एम्पलीट्यूड होगा ना, उसमें क्या करना है, आपको उतने से फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हुआ एम्पलीट्यूड स्केलिंग। तो आप मतलब मेरे से एक क्वेश्चन मतलब यहाँ पर आप मतलब पूछ सकते थे कि ये बताइए कि अगर अगर ये फैक्टर -1 होगा तब एम्पलीट्यूड रिवर्सल, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, रिवर्सल भी बोलता हूँ, या इन्वर्जन भी बोल सकते हैं, इन्वर्जन। देखो भाई, इसका मीनिंग क्या होता है कि अभी तक मान लीजिए कोई सिग्नल आपको ये था, एक सिग्नल है, ठीक है, ये एक्स ऑफ टी वर्सेस टी दिया हुआ है, ठीक है, ये एक्स ऑफ टी वर्सेस ये टी दिया हुआ है, और इसकी हाइट मान लीजिए आप 5 है, ठीक है। तो एक्स ऑफ टी वर्सेस टी दिया हुआ, और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है माइनस, आप अगर चाहते हैं तो वाई ऑफ टी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। आपको क्या निकालना है, वाई ऑफ टी बराबर -x ऑफ टी निकालना है, निकालना है। तो यहीं पे मैं एक चीज आपको मतलब है, क्या बोलते हैं, श्योर कर देता हूँ कि एम्पलीट्यूड रिवर्सल का मतलब क्या होगा, कि जो भी एम्पलीट्यूड स्केलिंग पहले मल्टीप्लाई करते थे 3 से, 4 से, 5 से, अगर वो फैक्टर -1 हो गया ना, अगर मैं -1 से मतलब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो उसी को एम्पलीट्यूड रिवर्सल या इन्वर्जन बोलते हैं। अगर क्योंकि -1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा भाई, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -5 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सिग्नल क्या होगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ये -5 हो गया। ये एक्स ऑफ टी जो भी था, एक्स अब अभी क्या माना हूँ, मतलब -x ऑफ टी को, इसको मैं मान लिया हूँ वाई ऑफ टी। तो ये मतलब पूरी की पूरी इसका मतलब ड्रॉ हो गया, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया आपको।
आप लिखना चाहते हैं तो ये y ऑफ t इक्वल टू माइनस एक्स, बस आपको समझ में आना चाहिए। इसको मैं कर दिया ड्रॉ, तो क्या ये पॉइंट सेम है। ये अगर मान लीजिए कोई भी पॉइंट -2 से +2 होगा तो इस पॉइंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 से +2 होगा, बट हाइट -5 हो गया। तो अगर एम्पलीट्यूड स्केलिंग में अगर कोई मतलब पॉजिटिव मतलब रियल नंबर है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। लेकिन अगर अगर फैक्टर -1 आ गया ना, तो जस्ट, क्योंकि देखिए आप मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो भी होगा ठीक उसके नीचे आ गया, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको टेक मिरर इमेज, मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, चलो मैं आपको एक और मतलब एग्जांपल कराता हूँ इसमें। ठीक, एक और क्वेश्चन कराता हूँ भाई। एट द एंड में आपको बहुत सारा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, अब बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, और ये मान लीजिए एक मतलब यहाँ पे मतलब ट्रायंगल भी है। ठीक है, मैं अपना से एग्जांपल अभी लिख के बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये मान लीजिए आपको -3 है, और ये पॉइंट +3 है, और ये पॉइंट मान लीजिए 5 है, और ये कितना था, ये 3 है हाइट, और ये हाइट आपका -4 है। ठीक है भाई, चलो अब आपको मतलब दे ये x ऑफ t वर्सेस t दिया है, ये x ऑफ t वर्सेस t आपका मतलब गिवन था, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या करना है भाई, आपको ये निकालना है -x ऑफ t वर्सेस t निकालना है। मैं क्यों लिख रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको प्रोसेस समझ में आए। तो क्या करना है आपको, -x निकालना है ना। अगर आपको -x निकालना है तो क्या होगा भाई, इसका सॉल्यूशन बताओ। आप तो आप आराम से बोल सकते हैं। जब ये मैं बोला -x का मतलब जान, क्योंकि इसका फैक्टर क्या है, k बराबर -1 है, तो मैं तो अभी आपको श्योर कर दिया कि अगर आप -1 है तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 3 जो होगा -3 बन जाएगा, -4 जो होगा वो +4 बन जाएगा। या सिंपली आप मैं लिखा दिया कि ताकि कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ही -1 का फैक्टर आएगा तो क्या कीजिए, आप इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लीजिए, टेक मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो जैसे ही आप मिरर इमेज लीजिएगा तो ये प्लस है तो ये आ जाएगा माइनस में। चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये प्लस है तो ये आ गया माइनस में, और ये माइनस में है -4 एम्पलीट्यूड के साथ, तो ये भाई चला गया प्लस में। कितनी आसान है। एम्पलीट्यूड स्केलिंग सिंपल, y एक्सिस में जो भी है ना, मतलब वर्टिकल एक्सिस में जो है उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपके फैक्टर ये कितना आ गया, y ऑफ t इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टी, हम लोग मतलब ड्रॉ किए। अगर वो मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, और मतलब नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। समझ गया, -3 हो गया, और ये हो गया +4 हो गया। देखिए 3 वाला -3 चला गया, -4 वाला +4 हो गया, ऊपर हो गया। तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग और एम्पलीट्यूड रिवर्सल का मतलब आप समझ गए। मैं समराइज करता हूँ। एम्पलीट्यूड स्केलिंग का मतलब सिंपल सा, आप पहले ये फैक्टर देखिए कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, वो पहले आप ये मतलब देख लीजिए कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर मतलब पॉजिटिव है तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर निगेटिव है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लीजिए, मतलब मल्टीप्लाई करके। ठीक है भाई, आप समझ गए। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, अब इसी में ना 3 चीज इंपॉर्टेंट होता है। चलो मैं एक मतलब दोनों को कंबाइन करके आपको मतलब क्या बोलते करा देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, आपको एक्स ऑफ टी वर्सेस टी गिवन है। ठीक है भाई, और आपको मतलब निकालना क्या है, मैं इसलिए क्वेश्चन ज्यादा करवा रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना बचे। फाइन, आपको निकालना है क्या है भाई, मान लीजिए आपको -6 एक्स ऑफ टी वर्सेस टी निकालना है। आप कैसे निकालिएगा, और क्वेश्चन ये है आपके लिए। चलो मैं एक एग्जांपल, अच्छे से एग्जांपल लिखता हूँ। चलो मैं देख के लिखता हूँ, मतलब एक बुक से क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, तो आप चलिए, थोड़ी टाइम लग रहा है लेकिन चीजें हम लोग को बहुत अच्छा से क्लियर होगा। ठीक है भाई, चलो मैं बुक का एग्जांपल लेता हूँ, 7 बुक है। ठीक है, चलो मैं यही एग्जांपल ले लेता हूँ, ये और ये। आपको ये x ऑफ टी वर्सेस टी दिया हुआ है। ठीक है भाई, और इस पॉइंट को मैं 1 ले लेता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ, इसको 0 लेता हूँ, और ये x ऑफ टी है। आपको इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आप ना हमको -6 ऑफ एक्स टी निकाल के दीजिए वर्सेस टी। टी के रिस्पेक्ट में ही प्लॉट करना, हमेशा ऐसा ही रहेगा। आपको x ऑफ टी आपको मतलब
आपको एक्स ऑफ टी वर्सेस टी दिया हुआ, आपको क्या फाइंड आउट करना है, -6 एक्स ऑफ टी। देखिए तो आप कुछ, और इसका हाइट कितना दिया, मतलब मान लो मैं 2 ले लेता हूँ, तो कैसे निकल, अब देखिए मैं आपको मतलब डायरेक्ट मतलब सोचने का थॉट प्रोसेस बता दो। सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप 6 से गुना कीजिएगा। तो 6 से गुना जैसे ही करूंगा तो ये कितना होगा, 6 दूना 12, और फिर -1 है तो -1 इस सब इसके एक्सिस के ऊपर मतलब मिरर इमेज ले लूंगा तो ये -12 हो जाएगा, मतलब ग्राफ नीचे आ जाएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। या आप डायरेक्टली भी सोच सकते थे कि -6 है तो डायरेक्टली -6 से मल्टीप्लाई यहाँ कर सकते हैं आप, -6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, -12। और जैसे ही अगर -12 हो गया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से नीचे शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। वाह भाई, आप तो समझ गए। ये टी हो गया, ये एक्स ऑफ टी हो गया, ठीक है भाई। ये और ये कितना था, ये 1 था, ये 2 था। इस एक्सिस में भी कोई फर्क नहीं आएगा, मैं बताऊंगा कब फर्क आएगा, ठीक है। और ये कितना हो गया, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूना 12 और -1 का फैक्टर है तो यहाँ पे आ जाएगा हॉरिजॉन्टल। जैसे ही -1 हो गया, एम्पलीट्यूड रिवर्सल है, इन्वर्जन है, मतलब -1 का फैक्टर है, तो क्या कीजिए आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर मिरर इमेज ले लीजिए। हो गया भाई, सॉरी 6 दूना 12 तो -12 आ गया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये मतलब इसके बारे में आप सीख चुके हैं, ठीक है। चलो, अब जो मैं बताने वाला हूँ, अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको मैं बताने वाला हूँ। तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग और एम्पलीट्यूड रिवर्सल तो बहुत आसान था, कोई भी आप 12th क्लास में ही पढ़े हैं ये मैथ में ऑपरेशन, ठीक है। अब देखो, अब भाई ना, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप पहले सुनिए, इसके बाद नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। आप लिखिए नहीं पहले। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको टाइम शिफ्टिंग के बारे में, ठीक है। तो टाइम शिफ्टिंग में मैं दो चीज बताऊंगा, एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट और एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, ठीक है। दोनों का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे जो टी नॉट है ना भाई, ये टी नॉट कांस्टेंट है, ठीक है। ये टी नॉट कांस्टेंट है, कोई मतलब रियल नंबर होगा, 3/2 1/2 कुछ भी, ठीक है, कांस्टेंट है ये। अब देखो, अब मैं आपको ये मतलब बता रहा हूँ, सबसे पहले आप ये देख के एक्सप्रेशन क्या समझ रहे हैं, एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट है, एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट है। आपको क्या लग रहा है, अगर ये आप जैसे आप मतलब जैसे आपके जो माइंड मतलब पहले मतलब अलाउ कर रहा होगा, ये प्लस है तो भाई ये राइट साइड जाएगा, और ये माइनस है तो मतलब लेफ्ट साइड जाएगा। जैसे आप लेफ्ट राइट तो सुने हैं ना, मतलब तो देखो मैं ये बता रहा हूँ, जस्ट थोड़ा अपोजिट सोचिए। अगर ये प्लस है ना, तो प्लस का मतलब उसको क्या बोलता हूँ मैं, एक्स ऑफ टी प्लस टी नोट है, टी नोट कांस्टेंट होगा। तो इस सिग्नल को शिफ्ट करना है, शिफ्ट कहाँ करना है, लेफ्ट करना है या राइट। आपको लग रहा है कि राइट जाएगा, नहीं लेफ्ट जाएगा। तो इसको मैं क्या करूंगा, शिफ्ट, पहले मैं लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आप लिखा भी रहे, शिफ्ट लेफ्ट साइड बाय मतलब टी नोट अमाउंट जो भी होगा, ठीक है। और इसको मैं बोलूंगा शिफ्ट, इसको मैं कहां पे शिफ्ट करूंगा, राइट साइड, शिफ्ट राइट साइड बाय टी नोट। जो भी टी नोट होगा ना, टी नोट से मैं शिफ्ट करूंगा, क्योंकि टी नोट कांस्टेंट नंबर है ना, आप समझ रहे हैं ना। देखिए, आप इसी में एक और टर्म नाम सुने ही होगा कि एडवांस और डिले हम बोलते हैं, ठीक है भाई। तो देखो, एक्स ऑफ टी प्लस टी नोट का मतलब होता है क्या करना है, सिग्नल को शिफ्ट करना है, कहां पे, शिफ्ट लेफ्ट साइड बाय द टी नोट अमाउंट, टी नोट अमाउंट से लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है। प्लस का मतलब, और माइनस का मतलब होता है भाई, बीच में अगर माइनस होगा तो शिफ्ट राइट साइड बाय टी नोट अमाउंट, राइट की ओर शिफ्ट करना है सिग्नल को, ठीक है भाई। देखो, और जो राइट के तरफ शिफ्ट होता है ना, जो राइट के तरफ शिफ्ट होता है, उसी को मैं बोलता हूं कि सिग्नल में क्या हो गया है, मतलब डिले हो गया। ये आप नाम इंपॉर्टेंट है, बोलिएगा नाम इंपॉर्टेंट है, हाँ भाई नाम, इसी को मैं बोलता हूँ डिलेड सिग्नल, या आप डिले भी बोलते हैं। डिलेड अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप डिले, इस सिग्नल में इतने अमाउंट का डिले हो गया है, ठीक है, इसी को मैं डिले बोलता हूँ। और इसको मतलब अगर मैं सिग्नल को लेफ्ट आ गया, मतलब पहले ही आ गया है, इसको मैं बोलता हूँ एडवांस। तो देखो, मैं एक एग्जांपल देके मतलब मैं आपको मतलब कर रहा हूँ, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल मतलब मैं मतलब कंसीडर कर मतलब कर लेते, चलो यही मान लेता हूँ मैं कि यहाँ पे एक आर है और एक मतलब सी सर्किट है, ठीक है। और ये आपको मान लीजिए ये आपका कुछ इनपुट है वीआईटी, ठीक है भाई। और ये मतलब वीआईटी को मैं अभी मतलब मान लेता हूँ कि ये मतलब यूनिट स्टेप है, ठीक है। ये आपका वीआईटी है, आपको बस मैं मतलब समझ रही है मैं क्या लिख रहा हूँ, आपको जानने की जरूरत नहीं, अगर नहीं समझ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। ये आपका वीआईटी है, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे दो मतलब सिग्नल करता हूँ ड्रॉ, एक करता हूँ क्या, एक करता हूँ वी आई टी प्लस वन,
एक टी प्लस, सॉरी टी प्लस वन, टी प्लस, इरेजर नहीं आया, सॉरी, ओके। तो यहाँ पे मैं करता हूँ एक मतलब टी प्लस, तो एक बार मैं टी प्लस वन करता हूँ ड्रॉ, और एक बार मैं करता हूँ आपके लिए क्या, कि मतलब v ऑफ टी माइनस मतलब वन करता हूँ ड्रॉ, ठीक है। और ये दोनों सिग्नल इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये क्या है, ये मतलब ये सिग्नल मतलब जीरो अमाउंट पे इसमें इस सर्किट में जा रहा है, क्योंकि ये है ना, ये ओरिजिन है ना भाई, टी बराबर जीरो, तो ये सिग्नल इसमें जा रहा है। और vi टी प्लस वन का मतलब मैं क्या बोला कि वन यूनिट सिग्नल कहां पर जाएगी, मतलब टी प्लस वन है ना, तो ये मतलब लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, ठीक है। प्लस का मतलब होता है सिग्नल लेफ्ट साइड जाएगा, कितना, टी नॉट अमाउंट से, टी नॉट कितना है, वन है, तो ये सिग्नल यहाँ से आ गया, ठीक है भाई। और ये सिग्नल टी माइनस वन का मतलब राइट साइड जाएगा, तो ये मतलब वन यूनिट राइट जाएगा। अब देखो, तो ये सिग्नल जीरो अमाउंट पे इस सर्किट में जा रहा था, ठीक है। अब देखो, अब ये सिग्नल माइनस वन अमाउंट है, मतलब पहले ही आ जाएगा, ये जीरो पर आ रहा था, ये माइनस वन पे ही आ रहा है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये एडवांस हो गया है, मतलब क्या, मतलब पहले ही आ गया, इसलिए मैं जब जब मतलब वो सिग्नल लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा ना, इसलिए उसको एडवांस बोलता हूँ। और ये देखिए, ये टी माइनस वन मतलब वन यूनिट, ये मतलब पहले सर्किट में सिग्नल जीरो पे जा रहा था, लेकिन भैया टी प्लस वन ड्रॉ किया तो माइनस वन पे गया, मतलब जीरो से पहले ही आ गया, इसलिए मैं इसको एडवांस बोल रहा हूँ अगर मैं राइट साइड शिफ्ट करूंगा तो सिग्नल को। और ये देखिए, ये वन यूनिट डिले है, मतलब जीरो के बाद आता है वन, तो ये क्या है, एक वन यूनिट के बाद सिग्नल इस मतलब सर्किट में अप्लाई हो रहा है, इसलिए मैं बोलता हूँ इसको डिले है। तो मैं ये बताया डिले और एडवांस का मतलब बताया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सीख गए हैं ये डिले और एडवांस का मतलब क्या होता है, बस ये तो मैं एग्जांपल दिया। अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तब आप मतलब समझिएगा अच्छा से इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है भाई। चलो, आप पैसेंस के साथ देखते रहिए, चीजें समझ में आएगी, आप टाइम दीजिए, मैं आपको एकदम बेस्ट एंड बेस्ट दूंगा रिजल्ट सिग्नल एंड सिस्टम के लिए अभी, ठीक है भाई। चलो, मैं एक मतलब सिग्नल मतलब ड्रॉ करता हूँ, बेसिक ही एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए मैं, चलो एक एग्जांपल मैं ये लिया, ठीक है, जीरो से लेकर के टू तक। अभी मैं आपको क्योंकि सिखा रहा हूँ ना, तो आसान एग्जांपल लेता हूँ, एक्स ऑफ टी और ये टू है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको मतलब दो चीजें मतलब करना है ड्रॉ, पहला क्वेश्चन में करना है ड्रॉ है, क्वेश्चन नंबर वन में ड्रॉ करना है, एक्स ऑफ टी वर्सेस टी तो दिया है, सबके लिए मैं एक ही रखूंगा, एक्स ऑफ टी वर्सेस टी, ये आपको गिवन है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, पहले पहले निकालना है आपको एक्स ऑफ टी प्लस टू वर्सेस टी, ये आपको करना है ड्रॉ, कैसे ड्रॉ कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर टू में क्या करना है आपको, एक्स ऑफ टी माइनस टू वर्सेस टी आपको करना है ड्रॉ। आप कैसे कीजिएगा ड्रॉ बताइए, बहुत आसान है। देखिए, आपको मैंने अभी क्या बोला, अब बस आप समझते रहिए, अब ये अब एडवांस डिले समझ, ये प्लस, तो प्लस का ऑपरेशन क्या है, तो पहला क्वेश्चन नंबर पहला क्या करना है आपको, एक्स ऑफ टी प्लस टू करना है ड्रॉ, मैं इसको y ऑफ टी मान लेता हूँ, कोई भी सिग्नल मान सकते हैं, y ऑफ टी मान लिया मैं, इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखिए, अभी अभी मैं क्या बताया, प्लस का मतलब क्या होता है भाई, एडवांस सिग्नल कहां पर शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड, कितने यूनिट से, टू यूनिट, मतलब माइनस टू यूनिट से। देखो, अगर मैं एक चीज मैं आपको और बताता हूँ ट्रिक, अगर आपको कंफ्यूजन होते रहा ना, इसका आप मतलब गलत मतलब नहीं समझिएगा, हर हर समय पे जीरो के बराबर इक्वेट नहीं कर दीजिएगा, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो टी प्लस टू को आप मतलब जीरो के बराबर कीजिए, तो कितना होगा, टी बराबर माइनस टू, इसका मतलब सिग्नल कहां पर, मतलब जो सिग्नल जीरो से दो यूनिट के, जो जो अभी सिग्नल एक्स ऑफ टी वर्सेस टी कहां है, जीरो से टू के बराबर है, तो इसको आप जीरो के बराबर कितना होगा, मतलब टू अमाउंट से सिग्नल लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। तो कैसे होगा भाई, देखो, बस क्या करो ना, अगर आपको बहुत दिक्कत आ रहा है, देखो मैं आसान से बताता हूँ, पर इसका आप गलत मतलब नहीं समझिएगा, टी प्लस टू इक्वल टू कितना, जीरो की जगह टी बराबर कितना हुआ, माइनस टू, माइनस टू हर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जोड़ दीजिए आप, तो कितना होगा, इस जीरो को जोड़िएगा तो माइनस टू, और टू में जोड़िएगा माइनस टू तो जीरो, इसका मतलब ये सिग्नल कितना होगा, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा माइनस टू से लेकर के जीरो तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ लिए, एक्स ऑफ टी वर्सेस टी, और ये हाइट कितना है, दो है, समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि बिल्कुल आसान है, एक्स ऑफ टी प्लस टू ड्रॉ करना है, सिग्नल कहाँ पे, दो यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा डायरेक्टली, तो दो यूनिट कहाँ पे शिफ्ट होगा, मतलब लेफ्ट साइड आएगा, एडवांस हो रहा है सिग्नल। और आपको अब आपको नहीं पता चल रहा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कैसे होगा, तो कितना होगा, इसको जीरो के बराबर इक्वेट कीजिए, कितना है माइनस टू, जोड़ दीजिए, माइनस टू को जीरो के साथ करूंगा तो माइनस टू,
और 2 को -2 तो 0 हो गया। ठीक है भाई, चलिए आप, मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं। और फिर मेरे को मतलब क्या करना है, ड्रॉ x ऑफ t माइनस x ऑफ t माइनस 2 ड्रॉ करना है। तो ये सिग्नल कहाँ पर शिफ्ट होगा, राइट साइड। तो अभी मैं बताया ना, माइनस का मतलब होता है राइट साइड सिग्नल जाएगा और प्लस का मतलब लेफ्ट साइड जाएगा। तो देखो x ऑफ t माइनस 2 या आप 0 के बराबर कर लीजिए, तो t बराबर कितना होगा 2। ये पूरी की पूरी सिग्नल जो x ऑफ t है ये 0 से 2 था, तो 2 जोड़िए, तो 0 में 2 जोड़िएगा तो कितना होगा भाई, 2 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा। तो देखो ये सिग्नल आपका ऐसे शिफ्ट हो गया, जो मतलब 0 वाली पॉइंट था वो 2 पे आ गया, और 2 वाला पॉइंट कहाँ पे आ गया, 4 पे आ गया। हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले हाइट 2 था, अभी भी 2 रहेगा, बाद में भी 2 ही रहेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये मैं x ऑफ t माइनस 2 ड्रॉ कर दिया, और ये क्या ड्रॉ किया था भाई, ये मैं ड्रॉ किया था x ऑफ t प्लस 2 ड्रॉ किया था। तो अब मैं मतलब उम्मीद करता हूँ कि भाई आप मतलब आप चीजें ना समझ रहे हैं आप, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत है तो आराम से आप पूछ सकते हैं मेरे से। चलो ठीक है, एक और मतलब मैं क्वेश्चन का एग्जांपल लेता हूँ। आप मान लीजिए कि कोई सिग्नल है, और मतलब क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर सिग्नल है, -3 से लेकर के +3 तक है। चलो अब मैं आपको मतलब डायरेक्ट मतलब सोचने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है भाई। अब आपको क्वेश्चन नंबर, अब इस क्वेश्चन में पूछ दिया आपको कि क्या भाई आप मतलब x ऑफ t माइनस 5 मतलब निकाल सकते हैं, क्या कीजिएगा बताइए। 5 अमाउंट से क्या करना है, सिग्नल को राइट साइड शिफ्ट कर देना है। राइट साइड शिफ्ट कीजिएगा तो कैसे होगा भाई बताइए, 5 जोड़िएगा यहाँ पे, 5 यूनिट से कहाँ पे सिग्नल शिफ्ट होगा, राइट साइड। और मतलब पॉइंट पता करना है, इसको 0 कीजिए, t बराबर 5 हो गया, 5 में -3 जोड़िएगा तो कितना होगा भाई 2। और उसके बाद 5 3 8 मतलब 2 से लेकर 4 तक सिग्नल कहाँ हो गया, राइट साइड शिफ्ट हो गया। ये x ऑफ t माइनस 5 आप ड्रॉ कर दे, कितना आसान है यार। x ऑफ t माइनस दिख रहा है, माइनस है, सिग्नल राइट साइड जाएगा। कहां से राइट साइड जाएगा, इक्वेट कर लीजिए 0 के बराबर, कितना है t बराबर 5, 5 जोड़ दीजिए, -3 और 5 को जोड़ूंगा तो कितना होगा 2, तो 2 यहाँ पे आ गया, 5 3 8। और हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं हाइट 1 ले लूं, पहले 1 था तभी भी 1 रहेगा। ठीक है भाई, समझ रहे हैं आप। और मान लीजिए आपको x ऑफ t प्लस 5 ड्रॉ करना था, अगर ये आपको ड्रॉ करना है, कैसे कीजिएगा, देखिए आप देख के समझ रहे हैं कि प्लस है, इसका मतलब सिग्नल कहां पर जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा। कितने अमाउंट से x ऑफ t करना है, x ऑफ t इसको यहां से आप मतलब पॉइंट पता कर लीजिए, t प्लस 5 0 के बराबर कीजिएगा तो -5, तो -5 जोड़िएगा तो कितना होगा, ये -8 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, अब आप नोट कर सकते हैं, -3 है -5 कितना हो गया, ये -8 हो गया। और ये -5 +3 करूंगा तो ये -2। अभी भी इसका हाइट में कोई फर्क नहीं, क्योंकि मैं एम्पलीट्यूड स्केलिंग तो कर ही नहीं रहा हूं ना। पहले भी हाइट 1 था, पहले भी यहाँ पे हाइट 1 था, 1 से था, अभी मैं कुछ चेंज नहीं किया एम्पलीट्यूड स्केलिंग में, तो उतना ही रहेगा। ठीक है भाई, आप समझ रहे हैं x ऑफ t प्लस 5। तो मैं उम्मीद करता हूँ यार आप समझ रहे हैं चीजों को। ठीक है, मैं ज्यादा बड़ा नहीं करता हूँ, 32 से 35 मिनट में वीडियो खत्म कर दूंगा। चलो मैं एक और एग्जांपल करा देता हूँ, और फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं मतलब एक्सप्लेन करूंगा। चलो एक मैं इसी में ना एक मतलब पेज मतलब लेता हूँ, ठीक है, कंटिन्यू करने के लिए। चलिए यहाँ पे ले लूँ, ठीक है, यहाँ पे लेता हूँ, एक पेज इंसर्ट कर लेता हूँ। और मतलब टाइम स्केलिंग नहीं, चलो इसी में मैं ना आपको एक और एग्जांपल करा देता हूँ, इसी में टाइम शिफ्टिंग पे एक अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, ठीक है, अब आपको चीजें समझ में आएगा। चलो एक और मैं कुछ टाइम शिफ्टिंग आपको आना चाहिए, बस बस आपको चीजें इतना ही ध्यान रखना है। चलो मैं थोड़ा एक ना कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेता हूँ, कोई बुक का ले लूँ, ठीक है, एक मिनट दीजिए समय आप मेरे को। भाई बस चीजें ना आपको अच्छी से समझ में आना चाहिए, ठीक है, मेरा मोटिव यही है। बस आपको कोई भी चीजें ना मिस नहीं होना चाहिए, अगर आप जितना अच्छा से अभी सीखिएगा ये चीज पे, इसलिए मैं थोड़ा शुरुआत में ना मैं टाइम दे रहा हूँ, फिर बाद में चल करके मैं चीजें को बहुत मतलब जो चीज मैं बता दिया हूँ वो बार बार मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ। अभी तो अभी स्टार्टिंग है, तो सोचता हूँ चलो ठीक है, थोड़ा मैं मतलब टाइम ले करके मैं मतलब बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आपके पास ये मतलब सिग्नल है, अब मैं ना इसमें आपको x ऑफ t है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसी सिग्नल में ना दो चीज में बता रहा हूँ, ठीक है। आपका ये आपको मतलब पहला क्वेश्चन ये है कि आप x ऑफ t माइनस 6 कीजिए ड्रॉ, ठीक है।
और इस पॉइंट के मैं ले लेता हूँ -3 ले लेता हूँ, +3 ले लेता हूँ, इसको 4 ले लेता हूँ, इसको 5 ले लेता हूँ। हाइट ये 2 है, ये हाइट 4 है और ये हाइट 5 है। मान लीजिए यहाँ पे ये हाइट 5 है इसका, ठीक है। ये हाइट आपका 5 है, ठीक है। चलो x ऑफ t माइनस 6 ड्रॉ कीजिए। देखिए अब मैं कुछ मतलब ज्यादा लिखने वाला नहीं हूँ भाई, क्योंकि चीजें आपको अपने आप क्लियर हो रहा है बहुत ज्यादा। क्या करना है, x ऑफ t माइनस 6 माइनस, देखिए सिग्नल कहाँ जाएगा, राइट साइड जाएगा। वाह भाई आप समझ लिए। तो मतलब t माइनस 6 है, माइनस है, मतलब सिग्नल राइट साइड शिफ्ट होगा, राइट साइड शिफ्ट होगा कितना अमाउंट, 6 अमाउंट से। तो मतलब हर एक जगह ओरिजेंटल एक्सिस में 6 जोड़ दीजिए, क्योंकि सिग्नल राइट साइड शिफ्ट होगा। तो राइट साइड जैसे ही 6 जोड़ूंगा तो ये कितना होगा भाई, 6 जोड़ूंगा तो +3 होगा। इसका मतलब +3 से यहाँ से स्टार्ट करूंगा, मैं यहाँ से ऐसे जाऊंगा, फिर मैं यहाँ जाऊंगा, क्योंकि उसके हाइट में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं एम्पलीट्यूड स्केलिंग किया ही नहीं हूँ अभी। यहाँ पे आ गया ये, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आप x ऑफ t माइनस 6 ड्रॉ कर लीजिए। ये पॉइंट के 6 जोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 6 4 10 हो गया, 6 जोड़िएगा ना हर जगह, ये 3, ये 6 जोड़िएगा तो 6 3 9, ये 6 4 10 और ये 6 5 11। ठीक है भाई, 11। हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले हाइट कितना था, ये 2 था, ये हाइट 4 था और ये हाइट 5 था, तो अभी भी 5 ही रहेगा। चलो एक मैं एग्जांपल, इसी क्वेश्चन को क्या करता हूं मैं, x ऑफ t प्लस 6 ड्रॉ करता हूं। कैसे ड्रॉ कीजिएगा आप बताइए। x ऑफ t प्लस 6 बहुत आसान है। मैं आपको मिक्स ऑपरेशन भी सिखाऊंगा, उसका आप टेंशन नहीं लीजिए। x ऑफ t प्लस 6 है, तो इस ये देख के आप क्या समझ रहे हैं, प्लस है, इसका मतलब सिग्नल कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। कितने अमाउंट से, मतलब 6 अमाउंट से, मतलब माइनस साइन के साथ, क्योंकि लेफ्ट में जाएगा ना। तो हर एक जगह -6 जोड़ दीजिए आप। यहाँ पे -6 जोड़िएगा तो क्या होगा भाई, मतलब -1 होगा ना। तो इसका मतलब पूरा का पूरा सिग्नल लेफ्ट में आ जाएगा। तो पूरा का पूरा सिग्नल अगर लेफ्ट में आ गया भाई, तो चलो मैं बताता हूँ आपको। ये आप यहाँ से यहाँ कीजिए और फिर ऐसे कीजिए। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जैसे जैसे फिगर है ना वैसे वैसे मैं देख के कर रहा हूँ। कोई इसमें मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। देखो आप, मैं पॉइंट लिखता हूँ, क्योंकि प्लस देखा, सिग्नल लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। कितना अमाउंट से, 6 अमाउंट से। पॉइंट निकालिए, कितना होगा, -100। -100 हर एक जगह जोड़ दीजिए, यहाँ भी -100, यहाँ भी -100, यहाँ भी, हर एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। तो ये पॉइंट कितना बन गया भाई, -1। पहले -1 आएगा ना, -1। ये पॉइंट कितना आएगा, -2, ये -3 और ये -9। चलिए, इसका मतलब चीजें आपको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। और इसका हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 5 था और ये कितना था, ये 4 था और ये हाइट 2 था। चलो, और इसी में कोई अगर एक चीज आपसे ये मतलब पूछ ले, अब चलो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन्वॉल्व करता हूँ। मान लो अगर इसी में कोई बोलता है आपको कि 2 इंटू एक्स ऑफ टी माइनस 6 कीजिए ड्रॉ, तो कैसे करते हैं आप बताइए। एक्स ऑफ टी माइनस 6 तो ड्रॉ कंबाइन ऑपरेशन बताऊंगा, जस्ट मैं दे रहा हूँ यहाँ पे एग्जांपल। 2 है तो क्या करते हैं आप, हर एक मतलब वर्टिकल एक्सिस में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, यहाँ भी 2 से कर लेते, यहाँ भी 2 से कर लेते और यहाँ भी 2 से कर लेते। इसी में आपको बोलता कि मतलब +4 इंटू एक्स ऑफ टी प्लस 6 कीजिए, तो हर एक जगह आप 4 से कर लेते मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, हर एक जगह 4। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप टाइम शिफ्टिंग का मतलब समझ चुके हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करता हूँ और आपको बताऊंगा टाइम स्केलिंग के बारे में। ठीक है भाई, थोड़ा मैं मतलब वीडियो को मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत बड़ा हो जाए, तो चलो, तो मतलब मैं आपसे मतलब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ और टाइम स्केलिंग से अभी जस्ट कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है भाई, थैंक यू, मिलते हैं तुरंत।